नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में मलेरिया के मामलों में और इससे होने वाली मौतों में 80% तक कमी आई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कृषि उद्यानिकी के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया है और प्रदेश में तेज ठंड और शीतलहर का असर जारी। अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और तापमान में गिरावट के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले साल 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए www.constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए संगम तट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय एनिमेशन फिल्मों, रेगुलर फिल्मों और टीवी सीरियल्स की लोकप्रियता दिखाती है कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितनी क्षमता है। एनिमेशन को लेकर श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय बच्चों की एक सुपरहिट एनिमेशन सीरीज है जिसका दूसरा सीजन बड़े ही खास अंदाज में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में शुरू हुआ था। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी से इस सीरीज का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन में 10:30 बजे किया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के दौरान भारत में मलेरिया के मामलों और इसके कारण हुई मौतों में 80% तक कमी आई है। भारत में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लैंसेट का अध्ययन भी साझा किया जिसके अनुसार भारत में कैंसर का उपचार समय पर शुरू करने की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार शुरू करने का अर्थ है 30 दिन के भीतर कैंसर रोगी का उपचार शुरू होना और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के कारण 90% कैंसर रोगियों का उपचार समय पर शुरू हो सका है।
प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और कई विधायक मौजूद रहे। किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। 12 जिले के सभी मंडलों के बूथ और शक्ति केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम सुना गया, जहां भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। कोटा में पेंशनर समाज के वार्षिक उत्सव को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि पेंशनर्स को अपने अनुभव का लाभ समाज को देना चाहिए। उन्होंने पेंशनर समाज से अभावग्रस्त और वंचित लोगों की मदद करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कृषि उद्यानिकी के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश में रसायन रहित कृषि के लिए वातावरण निर्माण किए जाने की जरूरत है। श्री बागड़े ने उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए कार्य किए जाने पर भी जोर दिया। श्री बागड़े आज अखिल भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कुलपति संघ की ओर से उद्यानिकी फसलों के संरक्षण विषय पर आयोजित 16वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कम पानी से होने वाली फसलों और फसलों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया। जयपुर में कल राजस्थान में मौसम एवं जलवायु सेवाएं विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यशाला रखी गई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मौसम विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और मौसम तथा आपदा की पूर्व सूचना देने के उद्देश्य से ये कार्यशाला रखी गई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर में कमी आने के साथ शीतलहर का असर तेज हो गया है। बीते 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। वहीं कई स्थानों पर सुबह घना कोहरा छाया रहा। राज्य में सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सिरोही में दर्ज किया गया। चूरू और श्रीगंगानगर में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। झालावाड़ और बारां जिले में 2-3 दिन बाद हल्की धूप निकलने से लोगों को तेज ठंड से थोड़ी राहत मिली है। श्रीगंगानगर जिले में मावठ के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। घने कोहरे और तेज ठंड से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज सुबह कोहरे का आलम यह रहा कि 50 फीट की दूरी पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोहरे और शीतलहर के कारण सुबह घर से जल्दी निकलने वाले लोगों के अलावा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी भी पूरे इलाके में घना कोहरा और शीतलहर का असर बना हुआ है। ठंड के चलते लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। पिछले दिनों झुंझुनू में हुई मावठ से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कृषि विशेषज्ञ गौरव शर्मा ने बताया कि इस मावठ से फसलों को काफी फायदा होगा। मावठ है ये तो फसलों के लिए वरदान बताई गई है। तो जितनी बारिश हुई है वो सही है, फसलों के लिए अच्छी है। अब जैसे अपने क्षेत्र में मुख्यतः रबी में गेहूं उगाया जाता है, सरसों उगाई जाती है, चना, तारा मीरा और भी अन्य 2-3 फसलें हैं। तो गेहूं का क्षेत्रफल क्या है, कम होता है दिख रहा है, क्योंकि गेहूं को पानी की अधिक मांग होती है। तो जिन लोगों ने गेहूं की फसलें भी उगाई हैं उनके लिए बारिश फायदा करेगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3-4 दिन तेज ठंड और शीतलहर में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। अगले 3-4 दिन राज्य के कुछ भागों में घना कोहरा छाए रहने और कुछ स्थानों पर शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर चलने के आसार हैं। नववर्ष के स्वागत के लिए देशी विदेशी सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। जहां एक ओर उनकी सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, वहीं दूसरी ओर होटल कारोबारी पर्यटकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नव वर्ष के आगमन और शीतकालीन अवकाश के चलते इस बार जयपुर में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। शहर के आमेर किला, जंतर मंतर, हवा महल सहित प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं।
पाली जिले के जवाई, देसुरी, रणकपुर आदि स्थानों पर पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार ज्यादा संख्या में सैलानी आए हैं। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं भरतपुर शहर में भी लोहागढ़ किला, किशोरी महल सहित प्रमुख पर्यटक स्थलों पर इस बार सैलानी अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। केवलादेव पक्षी उद्यान में भी पर्यटक पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर और स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी पर्यटकों की रौनक देखी जा रही है। सैलानियों की अच्छी संख्या से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों और व्यवसायियों में खासा उत्साह बना हुआ है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान। न्यूयॉर्क में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हम्पी ने 11वें राउंड में 8.5 अंक हासिल करके टूर्नामेंट में जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हम्पी की सराहना करते हुए कहा कि उनका धैर्य और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% तक कमी आई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कृषि उद्यानिकी के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया है और प्रदेश में तेज ठंड और शीतलहर का असर जारी। अगले 2-3 दिन कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने और तापमान में गिरावट के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।